अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? लगा ना सर कि मैं बहुत बुरी हूँ। जो दिल में आता है बोल देती हूँ, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि इस बार जॉब छोड़ने का ज्यादा दुख मुझे। आप वादा करें कि आप मुझे माफ कर देंगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर तुम सुबह वक्त पर ऑफिस ना आई, तुमने इस्तीफा वापस ना लिया और मुझे लगा कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं जिंदगी के आखिरी पल तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा। माया इसलिए चली गई, और माया को मैंने इसलिए जाने दिया कि वो उसके साथ जाना चाहती है। मैं बस ये जानता हूं कि बेवफाओं को वफादारी का ताना देकर रोकने वाले ताकतवर नहीं होते। और फिर भी अगर तुम ये समझती हो कि वो इतना ताकतवर है कि तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा, तो कल 15 मिनट इंतजार के बाद तुम्हारा कैसे ढूंढ लेते हो मुझे? कोई जादू है तुम्हारे पास या फिर मेरी किस्मत ही बुरी है? दरवाजा खोल दिया तो ये भी कह दो कि अंदर आ जाओ। श्योर। मुझे लगा आज भी तुम मुझे दरवाजे से ही धुतकार दोगी। धुतकार तो दिया है तुमने। अब इतने करीब के रिश्तेदार को घर आने से मना नहीं कर सकती। चाय पीऊंगा। बेवफाई पोलियो की दूसरी किस्म है, जिसमें हाथ पैर सलामत रहते हैं लेकिन जहनों का पाहिज कर देती है। लेकिन है तो बीमारी ना, तुम्हें भी हो सकती है। वो इतना बड़ा पैकेट भेजा था मैंने, मिल गया? हाँ। फिर भी मेरी जान छोड़ने पे राजी नहीं हुए तुम।
मोहब्बत कहाँ किसी की जान छोड़ती है लुबना, वो भी पहली मोहब्बत। और जब गुनाहों का एहसास हो जाए तो आदमी लौट कर उसी के पास आता है जिस पर पहली बार आंख अटकी हो। मैं सोच कर आया था कि तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगी। अब तुम पे यकीन नहीं करती सर, मुझे तरस आता है तुम पे। तुम मुझ पर तरस भी खा लो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ना करो सर, वो गुरूर, वो घमंड कहीं बेच आए हो क्या? टूट गया कब? जब तुम्हें फारिस के साथ देखा। फारिस से मत डरो, उसके पास तो बस जॉब करती हूँ, और जॉब में बॉस के साथ उठना बैठना तो होता ही है। तुम्हें पता है ना, मैं लड़की की आंखें पढ़ लेता हूँ। जब तुम गाड़ी से उतरी तुमने इस तरह मुझे देखा जैसे गुनहगार देखता है। इस तरह तो तुम मुझे 100 बार देख चुके हो। ये जॉब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। तुम कह रहे हो मतलब खरीद रखा है तुमने मुझे? तुम मंगेतर हो मेरी, और तुम जानती हो ना, हमारे यहाँ मंगेतर मनकूहा से कम नहीं होती। तुम्हारे यहाँ की वो तकिया नूसी दुनिया में 3 साल पहले छोड़ आई थी। और जहां तक रही मम्मी, जमीन पे दे मारूंगी तो टूटेगी क्या? चलो लौट चलते हैं ना उसी दुनिया में। मैं कसम खाता हूं लुबना, मैं वफा करूंगा और तुम कसम खाओगे तुम एतबार करोगी। वादा करो अब नहीं जाओगी वहां। तुम यहाँ से कब जाओगे? मतलब यहाँ मेरे घर से कब जाओगे? क्यों दिल दुखाती हो मेरा? Should I open the door and say get out? अगर खुद चले जाओगे तो I'll say thank you very much. तुम्हें नहीं लगता कि मैं बदल गया हूं? हाँ, बदल के पहले से भी ज्यादा बुरे हो गए। अच्छा कर। क्या खिलाया उसने तुम्हें? वही खिलाया जिसे देख के आंखें भर जाती हैं, जो तुमने माया को खिलाया। वो खाती उसकी रगों में उतर गई। तुम मोहब्बत करती है उससे? मोहब्बत का क्या है? होने को आए तो अभी हो जाए, और तुम देखते रह जाओगे। किसी ने आना है क्या? फारिस से मिले हो कभी?
कजिन है मेरे, कभी मंगेतर हुआ करते थे। तो अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही मुंह उठाया और आ गए। अब आप आ गए तो शायद थोड़ी शर्म आ जाए, और शर्म के मारे ही चले जाए यहाँ से। आपसे मिलने की आरज़ू थी, लेकिन बड़ी गलत जगह मिले आप। सुनिए, गलती से जब भी यहां आएंगे तो मुझसे मुलाकात होगी आपकी। और हर मुलाकात में जरूरी नहीं कि बस बातें हों और आप उठकर चले जाएं। वादा रहा आपसे, अगली मुलाकात हमेशा याद रखेंगे आप। अभी तो तुम बताओगी कि तुम्हारे कजन वादा करें तो पूरा करते हैं क्या? ना करे सर, बहुत झूठ बोलते हैं, एक नंबर के झूठे। ठीक कहते हैं, बोलता था झूठ, लेकिन आज इसलिए यहां आया कि कसम खाकर कहूं अब सच बोलूंगा। जो भी वादा करूंगा पूरा करूंगा। तो फिर कल सुबह 10 बजे। हाँ। कहाँ मिलोगे? कोर्ट की पार्किंग में। ओके बाय। माया, ऊपर टेरेस पे देखो। ये तो सुबह तक मर जाएगी। मर चुकी है। सीलिंग पे तो लाश पड़ी है उसकी। दिखता नहीं कि गाड़ी तुम चला रहे हो। इम्पॉसिबल। गाड़ी की फुल बीम ऑन है। तुम उतरोगी, यहीं से रिवर्स करके चला जाऊंगा। लाश पड़ी रह जाएगी। बाय। शक्कर, एक चम्मच। एक वक्त था जब मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक वक्त होता है जब हम किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। गुड कॉफी।
मैं खाना छोड़कर आया हूँ, इसलिए गुड कॉफी से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं दूंगा। कुछ खाएंगे आप? किसी लड़की के साथ खाना खाऊं तो सिराज अंकल कैस करने लगते हैं, पूछते हैं मोहब्बत हो गई। बताया कि तुम्हारे घर से खाया है तो समझेंगे तुम हो वो लड़की। उसके बाद फिर मोहब्बत नहीं। I'm so sorry। मैंने कहा था ना, मेरे मुंह में जो भी आता है मैं बोल देती हूँ, लेकिन आप अप्रिशिएट करें, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। गुस्सा ना करें सर, यहाँ खोके वाली चाय नहीं मिलेगी। नहीं, तुम इसी तरह बोलती रहा करो, जो भी मुंह में आए। बात कोई दिल में ना रखना, और वो दोबारा आए तो दरवाजा मत खोलना। इसी तरह फोन कर देना मुझे। बात बदल गए हैं। रास्ता बदल रहा हूं ना, इसलिए अब मैं बात बदलना भी सीख गया। यू नो, किसी की बेवफाई हमारी उस्ताद होती है, हमें बताती है कि पिछली दफा हम भटक रहे थे। मुस्कुरा क्यों रही हो? आपने कहा था कि मेरी बातों का यकीन ना करना, कि मैं कुछ भी कह देता हूँ। गुड नाइट। सुनिए, दारिया के जाने के बाद एक वैकेंसी है ना आपके पास, that you need a good friend। मैं एप्लीकेशन दूं उसके लिए? हाँ। My application? Appointed। उस दिन तुमसे जो कहा, बाद में उसके लिए अपने आप को मलामत करती रही। लगा कि कहीं गलती कर रही हूं, लेकिन फारिस चावला, मैंने तुमसे जो कहा, अब पता चला कि तुम उस एक एक लफ्ज को डिजर्व करते हो। होप नॉट टू सी यू एवर अगेन। Hey, old man. This is not your bedroom. I know, लेकिन अगर आप 2 घंटे इंतजार करें तो खाने की खुशबू से नींद आ ही जाती है। आपने खाना नहीं खाया? कहा ना, इंतजार कर रहा था। और अगर मैं कहूं कि मैं खा कर आया?
मुझे पता होता है कि तुम कहां से खाना खाकर नहीं आओगे। You know, I'm too good at guessing. रमज़ी, खाना गरम करो। उस दिन तुमसे जो कहा बाद में उसके लिए अपने आप को मलामत करती रही, लगा कि कहीं गलती कर रही हूँ। लेकिन फारिस चावला, मैंने तुमसे जो कहा अब पता चला कि तुम उस एक एक लफ्ज को डिजर्व करते हो। होप नॉट टू सी यू एवर अगेन। एक सिग्नेचर यहाँ कर दीजिए और एक यहाँ कर दीजिए। जी आप है माया? हाँ जी। जी अपना आईडी कार्ड दीजिए। माया फारिस, वाइफ ऑफ फारिस चावला। ये पुराना कार्ड है, मैं चेंज करते करते रह गई। जी डिवोर्स पेपर लाई हैं आप? जी थैंक यू। ये प्लीज दस्तखत कर दीजिएगा यहाँ पे, वही जो आईडी कार्ड पे आपके सिग्नेचर हैं। तुम यहाँ दफ्तर में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन कल तो तुमने इस्तीफा दिया है। हाँ तो मुझे लगा आपको मेरी जरूरत है तो मैं आ गई। तो कल ऐसा क्यों नहीं लगा था? यही तो मैं कह रहा था। तो कल ये आपको लग रहा था ना, आज ये मुझे लगा तो मैं आ गई। बहुत सेल्फिश हो तुम। हमारे दफ्तर में ये पहली बार हुआ है कि कोई लड़की 4 दिन काम करने के बाद इस्तीफा देकर चली जाती है और अगले दिन बिन बुलाए आ जाती है और मैं उससे कहता हूँ कॉफी बना दो प्लीज। है ना? बस आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो तुम दारिया की सीट पे जो बैठी हो, लगता है वो बैठी हुई है। तो हो जाएगी ना मोहब्बत। बहुत प्यार करते हैं ना आप उससे? और मुझसे? तुम्हारा कोई जानने वाला लंदन में तो नहीं? नहीं। तो कम से कम हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मेरी शक्ल देख के आपको लगता है कि मैं बेवफाई करूंगी? शुरू में तो नहीं लगता, फिर हालात बदल जाते हैं, नजर बदल जाती है, दिल बदल जाते हैं। उसे मोहब्बत थी फारिस से? सीरियसली? कसम है जो उसने कभी फारिस से कहा हो। उसको ये मालूम भी नहीं है? हो सकता है हो, लेकिन
कभी उसने कहा नहीं। आखिर तक उसे दोस्त ही कहता रहा। लड़के और लड़की को आपस में दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आखिर वक्त एक दूसरे से झूठ ही बोलते रहते हैं। क्या झूठ? यही कि मैं दोस्त हूं तुम्हारी, तुम दोस्त हो मेरे। ये दोनों ही मकाल में इस किस्म के झूठ हैं जो लोग एक दूसरे को मुंह पे बोलते हैं। 15 साल की दोस्ती थी दोनों की। पता नहीं क्या कुछ करती रही उसके लिए। स्कूल से डांटे खाई, घर पे होमवर्क किया, हंसी तो उसकी मर्जी से, रोई तो उसके थप्पड़ खा के। हाँ सच बोल रहा हूं, थप्पड़ भी मार लेता। वो यहाँ दफ्तर में होती थी, वो सारा कुर्सी पे बैठा रहता था और वो सारा काम करती थी। 10,000 का प्रॉफिट कम हो जाए ना तो 10 दिन जागती थी ये पता करने के लिए कि प्रॉफिट कम क्यों हुआ है। माया के गम में रोया तो गले लगाकर तसल्लियां दी। टूट गया तो छोड़ती रही। पता नहीं क्या कुछ करती रही उसको, फिर भी दोस्त रही। अब अगर कोई लड़का किसी लड़की को दोस्त है तो मुझे लगता है कि वो उसे जवाब दे रहा है कि बस तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो शादी नहीं करूंगा। और अगर तुम ये समझ रही हो कि इतनी लंबी गुफ्तगू के दौरान मैं तुम्हारी कॉफी भूल चुका हूं तो तुम गलत। कभी मत भूलिएगा। अभी लाती हूँ। मैं समझा कि शायद तुम कुछ कहने वाले हो। इस ट्रैफिक सिग्नल पर जब भी गाड़ी रुकती है आप कुछ ना कुछ फरमाते हैं, इसलिए देखो। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं एक अच्छा बिजनेसमैन ना होता तो आप एक अच्छे नजूमी होते हैं, एंड आई वुड हैव बीन वन ऑफ योर क्लाइंट्स। कल जब उसने ऑफिस में इस्तीफा दिया ना, मेरी तो हंसी निकल गई। उससे पहले वो मुझे बता चुकी थी कि वो तुम्हें खोखे वाली चाय पिला चुकी है। उसका इस्तीफे से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। उसके बाद जरूरी था कि तुम उसके घर जाते, उसे खूब डांटते और कहते कि कल सुबह वक्त पर ऑफिस पहुंच जाए। यस। लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी डांटा नहीं। हो सकता है, हो सकता है उसने तुम्हें कॉफी पिला दी हो और तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल खत्म। अच्छी लड़की है,
बहुत तेज है, छल्लावे की तरह कभी इधर भागती है, कभी उधर, कभी साइट पर, कभी ऑफिस। चंद ही दिनों में उसने साबित कर दिया है कि वो यही डिजर्व करती है। यही क्या? उस कुर्सी पे बैठना जिस पर दारिया बैठा करती थी। लेकिन क्या? उसका कोई लंदन में है, अब मिलने वाला है, रिश्तेदार है या नहीं, उसके बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है? लंदन में हर मुल्क से आए हुए लोग रहते हैं, वहां माइग्रेट करके जाए ना कोई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, जैसे दारिया वहां रह रही है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, और ये भी अगर वहां चली जाएगी तो वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों आई। लाबानी भैया, बदला ले रहा है मुझसे वो। कहा ना, वो मुझसे बदला ले रहा है। हम अक्सर ये समझते हैं कि आदमी आदमी से बदला ले रहा है, तो गलत समझते हैं। वो ऊपर सारा डाटा फीड करके रखता है और उसके कंप्यूटर में एरर है ना, बस उसे कमांड देता है और देख लेता है कि उसने क्या किया था और उसके साथ क्या करना है। तुम इसीलिए अपने आप से लड़ रहे हो कि तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम फारिस से लड़ोगे या उससे। उससे तो तुम लड़ नहीं सकते, और फारिस से लड़ने का तुम्हें फायदा नहीं है। बेवफा लड़की के केस में जितना लड़ोगे उतनी रुसवाई। मैं ये कैसे मान लूं कि वो लड़की जो मेरे लिए मरने को तैयार थी, जेदी, जिसने मेरे लिए अपने हाथ की नस काट ली, अपने आप को बर्बाद कर डाला, वो इस तरह फिसलेगी कि सीधा फारिस के पहलू में जा गिरेगी। अब तो मैं बिल्कुल बदल गया हूं जेदी। अब तो मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचता भी नहीं। ये शायद तुम्हें कुछ सिखाने, समझाने और बताने के लिए किया जा रहा है। वो करता है इस तरह, माफ कर देता है, लेकिन भूला हुआ सबक याद करवाने के बाद। मुझे लग रहा है मैं किसी मौलवी से बात कर रहा हूं। सोचो बैठकर, मर्द बेवफाई करे तो अगले दिन सब भूल जाते हैं, औरत बेवफाई करे तो नस्लें याद रखती हैं, और लुबना को अब तुम्हारी नस्लें याद रखेगी, और तुम लोगों को रोक रोक कर बताया करोगे। बेवफाई कांटों की फसल है, किसी के लिए उगाओगे तो एक दिन खुद उस पर चलोगे। किसी को बर्बाद करोगे, किसी से बर्बाद हो जाओगे। What the hell are you talking about? मुझे एक बार यकीन आया था कि तुम बदल गए हो, लेकिन अगले ही पल तुमने उस यकीन को तोड़ दिया। 5 करोड़ के लिए तुम आकर अपने रिश्तेदारों से मिले, तुमने केस वापस ले लिया, इस बात पर भी तैयार हो गए कि तुम लुबना से शादी करो, लेकिन बदले कहां थे तुम तो सिराजन फारिस को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। मैं नहीं जानता फारिस से क्या दुश्मनी है तुम्हारी। उसका घर बर्बाद करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला तो होगी कोई गहरी बात, और मैं नहीं पूछूंगा कि वो गहरी बात क्या है, लेकिन सैफ साहब एक बार बैठकर सोचो, माया को फारिस से अलग करके सच में तुमने दुख दिया है उसको, या एक बेवफा लड़की के दुख से आजाद करा दिया? और रही बात सिराजन फारिस को बर्बाद करने की, तो ये बात खुदा से पूछो कि वो उन्हें बर्बाद होने देगा, या अपनी बेबसी को देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अब कहो तो ठंडा पानी पिलाऊं तुम्हें?
कहाँ थे तुम? कहाँ मतलब कहाँ था? 3 क्लासेस मिस किए तुमने, तो फिर तुम्हें पता होगा कहाँ थे तुम। फोन भी कर रहे हो और बाबे तुम मेरा फोन भी काट रहे हो, क्यों? पता था यूनिवर्सिटी आने वाला हूँ, यहाँ आगे बात कर लूंगा, खामखा में कॉल के पैसे खर्च होगी। क्लास शुरू हो रही है। रुको, अगली क्लास हमारी 2:30 बजे। आओ कहाँ? कैंटीन में चलते हैं। आपको बुरा लगता होगा ना, मैं आपको बताकर नहीं चाहती। क्या ये तो बता देती हूँ, एक जरूरी काम से कोर्ट गई थी। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं?